पर उतारते हैं। देखिए कला जो एक माध्यम है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। चित्रकार अपनी चित्रकला से करता है, संगीतकार अपने संगीत से, एक्टर अपनी एक्टिंग से। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं लोगों की भावनाओं का भी इसमें पूरा ध्यान रखूं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक काम कर रहा हूँ, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इससे, और ईश्वर की कृपा से अभी तक पूरी कामयाबी मिली है इस चीज़ में। जी नवनीत जी, बातें हम आपसे और भी करेंगे, लेकिन अभी शो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रंगरूप। तो रंगरूप के जरिए आप अपनी खूबसूरती को और भी निखार सकते हैं। बिल्कुल, और नवनीत जी हमारे शो में मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनके मेमोरेबल मोमेंट्स के बारे में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग यूपी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग यूपी में। सुबह का वक्त है, हमारे साथ शो में खास मेहमान मौजूद है। ये साईं बाबा की तस्वीरें बनाने वाले एशिया के नंबर 1 चित्रकार हैं और इनका नाम है नवनीत अग्निहोत्री। नवनीत जी, आप साईं बाबा की तस्वीरें बनाते हैं, तो तस्वीरें बनाते हुए क्या आपके मन में चलता है, क्या आप सोचते हैं? देखिए, भाव जो है ये ईश्वर ही देता है बनाने का, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है करते हुए कि जो आप काम कर रहे हो, जैसे हम ये बाबा की बात 100-150 साल पुरानी है जी। काम करते हुए कभी ऐसा महसूस होता है कि आप उस सदी में पहुंच गए हो। आपको जब तक वो चीज़ को फील नहीं करोगे, इमेजिन करके वहां तक नहीं पहुंचोगे, तब तक वो फील नहीं आ पाती है। एक बारी का आपको मैं किस्सा बताता हूँ। एक पेंटिंग बना रहा था मैं, जिसमें बाबा नृत्य कर रहे हैं और ढोल ताशे सब बज रहे हैं। तो उसमें ऐसा खो गया कि मुझे ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी, मंजीरे बजते हुए स्टूडियो में मेरे सुनाई दे रहे थे। बहुत जरूरी होता है बिल्कुल खो जाना। जब तक मैं उस चीज को फील नहीं कर पाऊंगा, लोग नहीं महसूस करेंगे, व्यक्त नहीं कर पाएंगे इस चीज को। जैसे कि पेंटिंग बनाने के लिए कई बार शिरडी के गाँव में घूमना पड़ता है कि कैसा था गाँव पुराना। आज भी अंदर से वैसा ही है कि कैसे लोग रहते हैं, उनका क्या पहनावा है। जब तक इस चीज की पूरी रिसर्च नहीं होती, वो फील नहीं निकल पाता। जी, आपने बताया 3000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स जो हैं, सॉरी मैं दोबारा बोल दूं। नवनीत जी, आपने बताया 3000 से ज्यादा पेंटिंग्स आप आज तक कर चुके हैं और आपकी कई एग्जीबिशंस भी रख चुके हैं, तो ऐसे में आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट जरूर रहा होगा। देखिए, मेमोरेबल मोमेंट्स तो बहुत से हैं जी, लेकिन जो सबसे मेमोरेबल है, मेरे दिल के सबसे जो करीब हैं, वो मेरे पिता जी। जब बहुत से मंदिरों में पेंटिंग्स लग गई और नाम हुआ इस चीज़ से, तो मेरे फादर मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि बेटा, आज मुझे मेरे नाम से कोई नहीं पहचानता जी। जब तक मैं ये नहीं बोलता कि मैं नवनीत अग्निहोत्री का फादर हूँ जी। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। तो उस समय आपको बहुत खुशी मिली होगी कि आज मेरे पिता ने मुझसे ये बात कही। और खास करके सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि हमारे जब माता पिता हमें इतना प्रशंसा करते हैं हमारी, और जब हमारे बच्चों की वजह से उनका नाम रोशन होता है, तो लगता है कि चलो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हमने हासिल कर ली है। देखिए, माता पिता जो हैं वो ईश्वर से भी ऊपर हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, आपको आपका टारगेट बताते हैं क्या है। तो सबसे ऊपर माँ, गुरु, पिता, फिर ईश्वर। जी अच्छा नवनीत जी, और विदेश में भी आपकी कई एग्जीबिशंस होती रहती हैं, तो वहाँ पर जो दर्शक हैं, लोग हैं, उनसे आपको किस तरह का रिस्पांस मिलता है? कि मैंने आमतौर पे ये चीज़ देखी है, जो चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती उसका ज़्यादा क्रेज होता है। जी बिल्कुल। तो विदेशों में लोगों को हिंदुस्तान से ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि वहाँ पे मंदिर भी कम है, तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत इजीली कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे जो लोगों के अंदर भाव है और जो क्रेज़ है, वो मुझे इंडिया में भी है लोगों में वो भाव, लेकिन वहाँ पे मैंने जैसे कहा आपको, क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि लोगों को अवेलेबल नहीं है कोई चीज़। शिरडी आने के लिए या किसी मंदिर हिंदुस्तान में आने के लिए उनको बहुत दूर से ट्रैवल करके आना पड़ता है जी। तो जो मेल से लोगों का रिस्पांस आता है, जो SMS आते हैं, तो बहुत अच्छी एक रिस्पांस मिलता है वहाँ से। नवनीत जी, आपकी हॉबीज़ के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले शो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं लाइफ मंत्रा। लाइफ मंत्रा के जरिए हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे किस तरह से आप अपनी जिंदगी को और बेहतरीन अंदाज में जी सकते हैं। और हमारे साथ शो में मौजूद हैं जाने माने चित्रकार नवनीत जी। नवनीत जी, आप साईं बाबा की इतनी सारी तस्वीरें बनाते हैं, आपके घर में साईं बाबा की कितनी तस्वीरें मौजूद हैं?
देखिए मेरे स्टूडियो में तो बहुत सी हैं जी जी लेकिन आप हंसेंगे या और दर्शक भी सुन के हंसेंगे कि मेरे घर पे बाबा की तस्वीर नहीं है। जी मतलब ये उसका वाकई कारण है चौंकाने वाली ये बात है स्टैचू कि है बाबा का, बड़ा स्टैचू है घर पे, लेकिन पेंटिंग घर पे लोग रहने नहीं देते। जी वो आपकी सोचते हैं कि पहचान अगर ये संभाल ले पेंटिंग जाते आर्टिस्ट ने हैं, अपने जी, घर जी, पे खुद जी। लगाई है तो ये ज़्यादा अच्छी होगी। जी जी। जी तो वो हर एक की नज़र उस पेंटिंग पे होती है जो मैं घर ले जाता हूँ। जी हमने ये जान लिया कि आपको पेंटिंग बनाने का शौक है, साथ ही आप खाने पीने के भी शौकीन हैं, तो कुछ और भी आपकी हॉबीज़ हैं? बिल्कुल, मेरी हर इंसान की हॉबीज़ होती हैं। जी उनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। जी जी मुझे अपने छोटे बेटा है, मेरा छोटा सा बेटा है 5 साल का दक्ष, उसके साथ खेलना बहुत पसंद है। जी। जब खाली वक्त होता है मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ वो बिताना बहुत पसंद करता हूँ। जी नवनीत जी, आप एक सीडी भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग यूपी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग यूपी में। सुबह का वक्त है, हमारे साथ शो में जाने माने चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। नवनीत जी, आपसे हम सीडी की बात कर रहे थे, आप एक एल्बम लेकर आने वाले हैं जल्द ही मार्केट में जिसमें साईं बाबा के भजन हैं, तो उस सीडी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह के उसमें भजन है और कब वो सीडी मार्केट में आने वाली है। देखिए सीडी का नाम है साईं माँ। जी जी बाबा को सब बाबा कहते हैं, देवता, संत, फकीर, भगवान, जी लेकिन उसमें हम लोगों की ये भावना है कि हमने उनको माँ कहा है। जी पेंटिंग के साथ मुझे म्यूज़िक में शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है। जी जी तो जिस तरह से हम पेंटिंग से नई नई चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कुछ दिल में ऐसा भी था कि म्यूज़िक से रिलेटेड भी कुछ किया जाए। जी तो मेरे साथ मेरे एक पार्टनर हैं जो जुड़े, मिस्टर अमन मेंगी। जी हम दोनों ने मिल के सीडी के लिए काम किया और बहुत ही खूबसूरत काम बन के ये तैयार हुआ है। तो जानना चाहेंगे, इसमें आपने बताया कि मैंने अलग अपने अनुभवों का भी आपने बताया था, तो किस तरह से आपने इसको इसमें आपने अपने अनुभव डाले हैं या फिर किस तरह से आपने इसमें कुछ अलग करने की कोशिश की है? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मेरी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि मैं कुछ नहीं था, ना मैं पेंटिंग कर पाता था, ना मैं ढंग से पढ़ पाता था, तो मेरे लिए बाबा ने वही किया जो एक माँ करती है। जी एक तो वो दिशा भाव आपको लेके, दिखा दी। हाँ वो भाव लेके ही हमने इसका कॉन्सेप्ट रखा और इसमें स्वर जो हैं वो परवीन मुदगिल और रोहित पाठक जी ने दिए हैं। जी और इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है 15 मार्च को कमानी ऑडिटोरियम में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑन डिमांड सॉफ्ट लॉन्च कई जगह पे हो चुकी है। और आप ताज्जुब करेंगे सुन के, मुझे खुद हैरानगी आ रही है कि 3 से 6 दिन के बीच में इसकी 15,000 कॉपी सोल्ड आउट हो चुकी है। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है बाबा के चरणों में। इसके अंदर जो चीज़ें आपको मिलेंगी, जो आपको ईश्वर से, बाबा से और बाबा के करीब ले जाएंगी, जी ये हर एक इंसान की एक स्टोरी है, हर एक की आप बीती है इसके अंदर जो है। इसके अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ है जो माँ वाला भजन है, जी उसमें पहली बार एक प्रयास किया गया है जी कि हम बाबा के लिए तो भजन गाते ही हैं, जी इस भजन के अंदर बाबा बच्चे के लिए लोरी गा रहे हैं जी कि मैं तेरे साथ हूँ हर कदम हर जगह, सो जा मेरे लाडले। तो वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जी मतलब एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आप आ रहे हैं। जी नवनीत जी, हम इसके अंदर आपको एक फील मिलेगी हर भजन के अंदर। जी और नवनीत जी, हम चाहेंगे जल्द ही आपकी एल्बम आए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपकी एल्बम को बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि काफ़ी आप अलग प्रयास कर रहे हैं इस एल्बम में। जी नवनीत जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमारे दर्शकों से इतनी ढेर सारी बातचीत शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग यूपी में आने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग यूपी में आज फिलहाल इतना ही। आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे और कनिका को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जन संदेश।